फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो पार्ट 5 में हम देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये हमारा यूनिट 5 का है, M3 का। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और काफ़ी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे कि सर आप वीडियो डालो, इसका इसका डालो, इसका डालो। ट्रस्ट मानो, मेरे पास सच में मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं भी आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। बट जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाना, ठीक है। तो अगर कोई हाँ, बहुत सारे लेक्चर्स की वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाया तो कोई बात नहीं, बट आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करते रहा करो। मैं अगर खुद का लेक्चर इस टॉपिक पे नहीं बना पाता हूँ तो मैं अपने प्लेलिस्ट में किसी और फैकल्टी का मैं वहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। अच्छा, जैसा कि मैंने इससे पहले पूरे लेक्चर्स नोट्स से डायरेक्टली आपको पढ़ाया है, यहाँ भी मैं वैसे ही बताऊंगा, ठीक है। तो मॉडिफाइड यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो हमें एक और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करना होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक फंक्शन हमें क्वेश्चन में मिला रहता है, इसका सोल्यूशन भी ये दिया रहता है y x नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है। तो मॉडिफाइड यूलर थ्योरम जो हमारा यूलर थ्योरम था उसी का मॉडिफाई बना है, ठीक है। उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए ये मॉडिफाइड यूलर्स फार्मूला बना हुआ है। अब काफ़ी जगह मॉडिफाइड यूलर्स फार्मूला का बुक्स में देखोगे, काफ़ी बुक्स में तो अलग अलग फार्मूला दिखेंगे हर जगह, बट यकीन मारो ये सबसे बेस्ट और इजी फार्मूला है विदाउट कन्फ्यूजिंग। हाँ, थोड़ा लेंथी है बट ईजी है, ठीक है। ये देखो क्या है, वाई एन प्लस वन मीन्स जो आपका पहले देखते हैं फिर आगे बात करें, ठीक है। वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू, कॉमा वाई एन प्लस एच बाई टू, नाउ फिर एफ एक्स एन वाई एन। जो जब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे इसका तो कैसे हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट निकाल रहे हैं तो वाई वन, तो वाई वन हमने माना तो मीन्स एन हमारा जीरो होगा, तो उससे एक कम वाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो एच बाई टू वाई जीरो एच बाई टू एफ एक्स जीरो वाई जीरो, ठीक है। ये फंक्शन आ गया। अब एक्स जीरो वाई जीरो का वैल्यू आपका जो क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पुट करो एक बार, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका कैलकुलेट हो जाएगा और ये एक्स सेक्शन है और ये वाई सेक्शन है, फिर ये बनेगा। अब फिर वो दोनों वैल्यू को आप फिर से एक बार यहाँ इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका ये पूरा आ जाएगा और सॉल्व करके निकल आएगा, ठीक है। फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए देख लें, वाई टू इज इक्वल टू वाई वन एक कम प्लस एच एफ एक्स वन वाई टू से एक कम प्लस एच बाई टू, कॉमा वाई वन प्लस एच बाई टू एफ एक्स वन वाई वन, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, इफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर where so its solution is y is equal to 1 and at x is equal to 0, x is equal to 0 पे y is equal to 1 है, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ, y x नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट होता है, तो y at x इनिशियली 0 इज इक्वल टू 1, ये होगा, ओके। सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू y at x इज इक्वल टू 0.2, x इज इक्वल टू 0.2 पे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल इक्वेशन क्या होगा, टेक h इज इक्वल टू 0.1। सो गिवन dy अपॉन dx हमारा दिया हुआ, हमने नोट किया y 0 इज इक्वल टू 1, मैंने बताया अभी कैसे आया यहाँ पे लिया, ठीक है। नाउ h इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन एन, ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं। वेयर एक्स एन क्या है, जो वैल्यू हमारा फाइंड करना है जिस पॉइंट पे वो है, दैट इज 0.2 माइनस एक्स जीरो क्या है, एक्स जीरो 0 अपॉन एच की दिया हुआ है, एच को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया 0.1, इससे हमारा एन की वैल्यू आ गई। मीन्स एन मतलब अब हम कितने बार ये अपना x1 x2 का इस तरह बनाएंगे, तो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच होता है 0 प्लस एच की वैल्यू 0.1 इज इक्वल टू 0.1, x2 क्या होता है एक्स नॉट प्लस 2h, तो 0 प्लस 0.1 2 इंटू एच जो हमारा 0.1 इज इक्वल टू 0.2, सिर्फ दो ही बार, जितना एन आएगा उतने बार ही हम ये नीचे तक जाएंगे, ठीक है। Now using Euler's modified formula, yn plus 1 is equal to yn plus hf xn h by 2, comma yn plus h by 2 f xn y1, ठीक है। Now next y1 के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, तो y1 इज इक्वल टू उससे कम y नॉट प्लस एच एफ, उससे कम x नॉट प्लस एच बाई टू, कॉमा y नॉट प्लस एच बाई टू एफ एक्स नॉट वाई नॉट, उससे कम, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू वाई नॉट कितना था, y जीरो इज इक्वल टू 1 था, तो y नॉट इज इक्वल टू 1, h हमारा 0.1 है, f सेम, x नॉट दैट इज 0, x1 0 था हमारा, ठीक है।
प्लस ये कॉमन है, मैं इसे बार बार आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसे सारे क्वेश्चन से पहले भी लेक्चर्स में क्वेश्चन किए थे। तो एक्स नॉट क्या है, वाई नॉट कहाँ है, ये हमें पता चल गया था। एक्स नॉट 0 है, एच इजकल टू 0.1/2, एच की वैल्यू दी हुई थी। वाई नॉट हमारा कितना है 1, ठीक है, हमारा ये था ना वाई 0 इज इक्वल टू 1, ये हमारा एक्स नॉट होता है और ये हमारा वाई नॉट होता है। एक्स नॉट की जगह 0, वाई नॉट की जगह 1 पुट करते गए हम, ठीक है। एच इजकल टू 0.12 ऑफ एफ, एक्स नॉट की जगह 0, वाई नॉट की जगह 1, ठीक है। अब ये हमारा अब इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। बाकी सब सेम वैसे ही रख दिए, इसे सॉल्व करके थोड़ा ये कर दिया, इसे भी डिवाइड करके मैंने ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, ये फंक्शन यहाँ से हटाकर इसको नॉर्मल वैल्यू में लाना है। तो कैसे लाएंगे इसको? हटाने के जो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन क्या, हमारा डिफरेंशिएटिव क्या दिया था, देखो एक्स प्लस वाई स्क्वायर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसको हटाने के लिए जो फंक्शन है वो रखेंगे, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। एक्स यहाँ पे क्या है 0, 0 मैंने पुट किया। वाई स्क्वायर, वाई क्या है 1 है, 1 पुट किया, ये 1, इसे मैंने सॉल्व किया। बाकी सब सेम है, सेम चल रहा है, ठीक है, सेम चल रहा है। अब देखो ये आया, ये एक्स वाला पार्ट हो गया और ये पहले ये एक्स वाई था, अब क्या हो गया, ये पूरा एक्स हो गया। अब देखो इसे सॉल्व करने के बाद ये, ठीक है, ये वाई हो गया। ये दो टर्म इसे सॉल्व करने के बाद आया हमारा एक्स और वाई। ये देखो एक्स और वाई आ गया, इसके साथ एफ लगा हुआ। ये एफ को हटाने के लिए हम ये एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इस अपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह 0.05 पुट कर देंगे, वाई की जगह 1.05 पुट कर देंगे। और हमारा इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या है, तो वाई की वैल्यू ये है, तो हमने ये लिखा, इसे पूरे को सॉल्व किया और y1 की वैल्यू निकल ली, ठीक है। अब y2 को देखें, y2 का फॉर्मूला y1 इज इक्वल टू एच एफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस h/2 f x1 y1, ये हमारा यूलर्स फॉर्मूला है। तो हमने y1 की, अभी हमारा y1 का वैल्यू आया, अभी जस्ट अभी आया, तो मैंने ये पुट किया। h हमारा पता है क्या है, h हमें पता है क्या है, x1 जो हमने अभी निकाला था स्टार्टिंग में, ये x1, ये हम जो x1 निकाली थी वैल्यू 0.1, ठीक है। सो ये पुट किया, y1 अभी हमारा जो निकला मैंने पुट किया, h 0.1, ये f x1 0.1 और y1 ये, ठीक है। अब सेम टू सेम जैसे उसे ये f हटाने के लिए ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू जो हमारा इक्वेशन दिया उसमें पुट करके ये आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर, ये x है ये y है, ठीक है। ऐसे फिर ये आ गया, फिर ये f हटाने के लिए फिर हम ये x और y की वैल्यू पुट किए, x प्लस वाई स्क्वायर, x ये है और y ये है, y का स्क्वायर, इसे सॉल्व किया, y2 हमारा ये आ गया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बट आई थिंक आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। y3 भी आप ऐसी तरह y3 की वैल्यू भी निकाल लेना, y3 का ऐसे ही y2, ये y3 है तो y3 का यूज़ करोगे तो y2 प्लस एच एफ x2 प्लस h/2 y2 प्लस h/2 f x2 y2 हो जाएगा। उस पूरी वैल्यू पुट करना और आप निकाल लेना y3 भी। अब बोलोगे हमने कहाँ तक निकालेंगे, कैसे पता चलेगा? देखो आप ध्यान से, हमें बोला है क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू 0.2 पे फाइंड करना है। हमने n निकाला, 2 आया, तो 2 हमने ये इक्वेशन बनाया। अब हमारा ऐसा इक्वेशन बनाया जहाँ पे 0.2 कहीं हमारा 0.2 पुट हो। हमने y1 जब निकाला, तो इसमें हमें कहीं भी, और x2 0.2 कहाँ आ रहा है, 0.2 हमारा आ रहा है x2 पे, ठीक है। अब जब तक इक्वेशन में किसी इक्वेशन में x2 नहीं आता तब तक हम देखो y1 में कहीं x2 आया है, नहीं आया है, तो इसको हमने किया, ठीक है। y2 का जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन किया, x2 आया, नहीं आया। मैंने अभी तक हमने x की वैल्यू 0.2 पुट नहीं किया है, x1 पुट किया। नाउ जब y3 निकालोगे तब वहाँ पे x2 आएगा। अब आपने x2 का यूज़ किया है तो आपका जो आंसर जो y3 आएगा, वही y3 जो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही आपका मेन आंसर होगा, ठीक है। एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।